बच्चों वेलकम बैक टू स्टडी विद आरसी। माय नेम इज मौशमी दास। बच्चों हम कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर को। प्रीवियस वीडियो में हमने रियल नंबर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उनको अच्छे से समझा था अलोंग विद एग्जांपल्स। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं रियल नंबर का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 विच इज अगेन वेरी इजी एक्सरसाइज। तो चलो देखते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखो, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो नीचे कुछ नंबर्स दिए हैं और इनके हमें क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट वाला 140। फर्स्ट वन इज 140। अब 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, हमने छोटी क्लासेस में ये बहुत किया हुआ है। कुछ इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करते हैं। देन इट इज इन इवन नंबर, तो ऑब्वियसली 2 से डिविजिबल है, तो ये सबसे पहले 2 7 14 और 0 आ जाएगा। देन अगेन इवन नंबर है 70, तो 2 3 6, 1 कैरी गया, 2 5 10। नाउ सिंपली 5 7 35 होता है। तो हमें 140 के प्राइम फैक्टर्स मिल गए। क्या मिले, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 1 भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इट्स दैट इजी, बहुत ही इजी है। चल नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाले के लिए हमें 156 दिया हुआ है। तो 156 अगेन सेम वही मेथड, लाइन ड्रॉ करेंगे और 156 इज एन इवन नंबर, तो 2 से डिविजिबल है, तो 2 7 14 किया, 1 कैरी गया, तो 16 बना 2 8 16 हो गया। अगेन इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, 2 3 6 हुआ, 1 कैरी गया, 18 बना, तो 2 9 18। अब ये इवन नंबर तो है नहीं, लेकिन देखो 3 से डिविजिबल है, 3 और 9 दोनों 3 से जा रहा है, तो 3 1 3 और 3 3 9, तो देखो 13 13 1 13 आ गया। मिल गया हमें 156 का प्राइम फैक्टर्स। तो ये सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला 156 है, के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 टू 1। ठीक, इजी। नेक्स्ट वाला देखें, थर्ड वाला हमारा क्या है, 3825। तो यहाँ लिख लेते हैं 3825। अब सेम वही, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन। नाउ अब ये जो है ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना। तो ऐड करके देखते हैं, ऐड करने से जो नंबर मिलेगा वो यदि 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा बड़ा वाला नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। आपको डिविजिबिलिटी रूल्स मालूम होने चाहिए। तो यहाँ देखो 8 + 2 हमारा 10 हुआ और 5 + 3 8 हुआ, तो मतलब 18, इन सबका सम 18 हुआ। 18 इज डिविजिबल बाय 3, तो इट मींस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ 3 से देखे देते हैं, 3 1 3 हुआ, 3 2 6 हुआ, यहाँ 2 कैरी गया, 3 7 21 होता है, 1 कैरी गया, अगेन 3 5 15। अगेन देखो ये नंबर जो है ये हमारा 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ 3 4 12 हो गया, 3 2 6 हो गया, 1 कैरी गया, 3 5 15। अब देखो ये 5 + 2 सॉरी 4 + 2 6, 6 + 5 11 हो जाता है, 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो अब ये 3 से तो डिविजिबल नहीं होगा, ऑब्वियसली 4 से हो नहीं सकता, इवन नंबर नहीं है, क्योंकि लास्ट वाला नंबर देखो 5 है ना, तो 5 इज नॉट एन इवन नंबर, तो इवन नंबर नहीं है, तो ना 4 से जाएगा ना 2 से जाएगा। तो अब नेक्स्ट नंबर क्या है, 5 है। यस, 5 से तो डिविजिबल होगा, क्योंकि लास्ट नंबर यदि 0 या 5 रहे तो हमें मालूम है कि ये डिविजिबल होता है किससे, 5 से। लेट्स इरेज दिस, तो ये 5 से डिविजिबल है। 5 8 40 हुआ, 25 बना, 5 5 25। अगेन देखो लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजिबल है, 5 1 5 हो गया, 3 कैरी गया, 7 35 बना, 5 7 35। तो लास्ट नंबर हमारा 17 आया। तो लो हमें मिल गया हमारा प्राइम फैक्टर किसका, 3825 के प्राइम फैक्टर्स। ये क्या आ गए, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 टू 17 और इंटू 1 लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, अब लेट्स इरेज दिस फर्स्ट। नेक्स्ट नंबर है हमारा 5005। अब देखते हैं 5005 को कैसे डिवाइड करेंगे हम, ये हमने अपने लाइंस ड्रॉ कर लिए। नाउ देखो लास्ट में 5 है, तो इवन नंबर तो है नहीं, 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से है क्या, 5 + 5 होता है 10, तो 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है।
सिंपली सीधे-सीधे हम 5 दिख रहा है लास्ट में हमें, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 1 ज़ा 5, तो 0 अगेन 5 1 ज़ा 5। नाउ ये जो नंबर है ये 5 से डिविजिबल नहीं है, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, फिर 0 1 हमारा क्या बन जाएगा, बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। तो 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 से हम दे नहीं सकते, इवन नंबर नहीं है लास्ट में, क्योंकि 7 से देखते हैं, 7 से ये डिविजिबल है कि नहीं। तो देखो करके देखते हैं एक बार, 7 1 ज़ा 7, देन कितना कैरी गया, 3 कैरी गया तो 30 बना, 7 4 ज़ा 28 होता है, 2 कैरी गया, यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, तो 21 होता है, तो 7 3 ज़ा हमारा 21 हो गया। नेक्स्ट जो नंबर आया वो देखो क्या है, 143 है, तो 7 से तो डिविजिबल है नहीं, क्योंकि 3 कैरी बच जाएगा, 7 2 ज़ा 14 होता है। तो नेक्स्ट नंबर 9 है, 9 से डिविजिबल है क्या, नहीं, 9 से भी डिविजिबल नहीं है। देखो 9 1 ज़ा 9 करेंगे तो 53 आएगा, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट नंबर क्या है, 11 है, तो 11 से देखो ये डिविजिबल है, 11 1 ज़ा 11 करेंगे तो हमारा कैरी में 3 बचेगा, 33 बन रहा है, 11 3 ज़ा 33 हो जाएगा। तो लास्ट हमारा क्या मिला, 13 1 ज़ा 13, तो 5005 का हमें मिल गया हमारा प्राइम फैक्टर्स। 5005 ये हो गया हमारा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 1। इजी। लास्ट वाला नंबर हमारा क्या है बच्चों, 7429। हमें इस नंबर का क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है। 7429 हमने लिख दिया। अब बच्चों एक चीज कभी कभी मैं आपको खुद ही बोलती हूँ कि कुछ बस ऐसे होते हैं जिनके हमें प्राइम फैक्टर्स याद कर लेने चाहिए इन ऑर्डर टू सेव आवर टाइम। इसी नंबर को आप देख लो, आप यदि इसके प्राइम फैक्टर्स को याद नहीं रखोगे ना तो इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ योर टाइम इन एग्जाम, यदि ये आ गया तो। क्योंकि देखो ये नंबर डायरेक्टली 17 से डिविजिबल है, तो आप एक एक करके डिविजिबिलिटी चेक करते रहोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 टू 13 15 आई मस्ट से, लेकिन आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा 17 से ये नंबर डिविजिबल है। तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं बच्चों जिनके हमको प्राइम फैक्टर्स याद कर लेने चाहिए, दिस इज वन ऑफ द नंबर। अब देखो यहाँ पे 17 से ये डिविजिबल है, जैसे कि मैंने बोला 17 1 17, 17 2 34, 17 3 जा कितना हो जाएगा 51 होता है, और 17 4 जा हमारा कितना होता है, 17 4 जा हमारा 68 होता है, 17 5 जा हमारा 85 होता है। यहाँ तक हमारा काम हो जाना है। अब देखो 17 कितने से जा रहा है, 4 जा, 17 4 जा हमारा 68 होता है, तो 74 माइनस 68 आपने यदि किया तो 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ हमें 6 रिमाइंडर मिला, और यहाँ पे 2 है तो 62 बना। अब किससे जा रहा है देखो 51 है ना, 17 3 जा हमारा 51 हो जाएगा, 17 3 जा हमने 51 किया तो यहाँ पे 11 कैरी गया, और लास्ट में ये 9 बचा है तो 9 यहाँ पे आ जाएगा। अब 109 17 7 जा 109 होता है, तो यहाँ 17 7 जा हमारा 109 हो गया। देखो यदि आपको प्राइम फैक्टर्स कुछ ऐसे नंबर है जिनके प्राइम फैक्टर्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो याद रखने चाहिए, तो जल्दी हो जाता है। देखो इतनी जल्दी हो गया, अदरवाइज आप 17 तक जाते जाते ही आपका बहुत सारा टाइम चला जाता। अच्छा नेक्स्ट ये 19 से डिविजिबल है। 19 का टेबल देखो, 19 1 19, देन 19 2 38, देन 19 3 कितना होता है 57, 19 4 कितना होता है 76 एंड सो ऑन। अब इतने में हमारा काम हो जाना है, तो 19 1 जा जाएगा नहीं, 2 जा जाएगा क्या, हाँ 2 जा जाएगा, 19 2 जा हमारा देखो 38 है, तो 43 में से आप 38 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 9 10 11 12 13, यहाँ आ रहा है हमारा 5, और यहाँ हमारा कैरी चला गया तो कुछ नहीं बचा 5, और ये हमारा 7 है तो ये आ गया हमारा 57। क्या हमें 19 की टेबल में 57 दिख रहा है, यस 19 3 जा 57, तो यहाँ 19 3 जा 57 होगा, और लास्ट जो नंबर बचा हमारा 23, इट इज अ प्राइम नंबर। तो देखो कितना डिफिकल्ट है 7429 के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करना। एक है हमारा फर्स्ट वाला 17, देन आ रहा है 19, और लास्ट आ रहा है हमारा 23। तो यहाँ तक जाते जाते बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई टेल यू कि इसके प्राइम फैक्टर्स आप याद रखना। ओके चल फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फिनिश। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। तो देखो ये इस क्वेश्चन को हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी थोड़ा सा किया हुआ है। LCM और HCF हम सेम वही प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं और LCM और HCF निकाल लेते हैं, राइट। अब वेरिफिकेशन करने के लिए भी बोला है, तो वेरिफिकेशन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, LCM ऑफ एनी टू नंबर मल्टीप्लाई बाय
HCF ऑफ एनी टू नंबर्स लेट सपोज A कॉमा B है हमारे, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मतलब A कॉमा B के इक्वल होना है, ये हमें वेरिफिकेशन के लिए यूज करना है। सबसे पहले हमें जो नंबर्स दिए हैं उनके क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं और उनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल देना है। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या है, देखो फर्स्ट वाला है 26 एंड 91। तो 26 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, क्या होगा 2 इंटू 13 होता है, 13 टू 26 होता है, 1 भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ओके। देन 91 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो 91 है तो 3 से तो डिविजिबल नहीं है ऑब्वियसली, 9 3 3 तो 9 हो जाएगा। 7 से देखते हैं, 7 5 से भी नहीं होगा ऑब्वियसली, 7 1 7 और 21 बन रहा है 7 3 जा, तो देखो प्राइम फैक्टर्स हमें क्या मिल गए 7 इंटू 13 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकाल रहे हैं हम 27 और 26 और एलसीएम निकाल रहे हैं हम 26,91 का। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 13 कॉमन दिख रहा है मेरे को, ये देखो ये वाला 13 बस हमें कॉमन मिल रहा है, ये वाला 13 हमें कॉमन मिल रहा है, 1 भी लिख सकते हैं, है ना। तो 13 यदि कॉमन आ गया, बचा क्या, एक 2 बचा हुआ है, एक 7 बचा हुआ है और 1 लिख सकते हैं। सबको मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या मिल जाएगा आपको, लेट्स इरेज ऑल दिस। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 26 मल्टीप्लाइड बाय 7, 6 मल्टीप्लाइड बाय 7, 42 का 2, 4 कैरी, 14 15 16 18, 182 आ रहा है। तो ये हमें एलसीएम मिल गया क्या, 182। ये निकाल लिया हमने एलसीएम। अब एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ तो बहुत इजी है, जो नंबर हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो 13 बस कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 26, 91 will be equal to what, 13। 1 कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू 13। अब हमें क्या करना है, बोला है वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई एलसीएम और एचसीएफ जो आ रहा है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है कि नहीं। तो हमें वेरीफाई क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है एलसीएम ऑफ 26, 91 मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ 26, 91 इज इट इक्वल टू 26 मल्टीप्लाइड बाय 91, ये इसके इक्वल है कि नहीं। तो चलो ले लेते हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम है हमारा कितना 182 और एचसीएफ है हमारा कितना 13। तो 182 को 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 आया, 24 का 4, 2 कैरी 3, 5 हो गया हमारा 5 2 8 1, तो ये आ गया 6 6 8 9 10 13 का 3 1 कैरी, ये आ गया हमारा 2366, ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में सिंपली a इंटू बी करना है। राइट हैंड साइड में हमें 26 इंटू 91 करना है, तो सिंपली 26 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 91 से, तो ये 6 और 2 एज इट इज, 9 6 54 का 4 5 कैरी, 9 2 18, 19 20 21 22 23, 4 2 3, देखो सेम आपको मिलेगा अगेन 2366। तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। आपको क्या मिल गया 2366 वेरीफाई, ठीक। फर्स्ट वाला पार्ट डन। नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए लेट्स इरेज दिस फर्स्ट, आपने आई होप नोट कर लिया होगा, तो हम नेक्स्ट वाला है हमारा 510 एंड दूसरा नंबर है हमें 92 दिया है। 510 का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो देखो 5 से तो जा ही रहा है, 5 1 जा 5 2 जा 10, देन 12 है तो 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, तो क्या आ गया 510 का प्राइम फैक्टर्स, इजी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक। और 92 का देखो क्या होगा 92 का अगेन 2 से डिविजिबल है, तो 2 4 जा 8, 1 कैरी गया, 2 6 जा 12, अगेन 23 से जा रहा है, 3 से जा रहा है ना, 2 3 जा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 23। तो 92 के हमें प्राइम फैक्टर्स क्या मिले 2 इंटू 2
इंटू 23 इंटू 1। अब देखो इसमें ये कॉमन जा रहा है 2 और ये कॉमन जा रहा है 2। तो यहाँ से हम एलसीएम यदि निकालें, एलसीएम ऑफ 510 और 92 का यदि आप एलसीएम निकालोगे तो क्या मिल जाएगा? सबसे पहले कॉमन चीजें लिख लेते हैं। 2 2 कॉमन मिल रहा है, लिख लिया हमने। अब बाकी जितनी चीजें बची हुई है, जितने नंबर्स बचे हुए हैं सब आ जाएंगे। क्या बचा है? यहाँ पे 3 ऊपर वाले में बचा है, देन ये 5 बचा हुआ है, देन 23। अब इनको आपको सबको मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। अब एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ एचसीएफ हो जाएगा आपका सिंपली एचसीएफ ऑफ 510 और 92 निकालना है। देखो ये 2 है तो एक 2 कॉमन, दोनों में से एक 2 कॉमन, जितनी नंबर हमें कॉमन मिल रहे हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं? एचसीएफ हो जाता है। तो ये 2 इंटू 2 हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ विच इज इक्वल टू 4। इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको क्यों छोड़े? ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बना, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 बना। 69 69 में 2 को मल्टीप्लाई करोगे आप तो 9 2 18, 1 कैरी, 6 2 12 और 13। तो ये आ जाएगा हमारा 1380। ठीक, ये हो गया। इन सबको पहले इरेज कर देगा, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और इसे भी हटा। नाउ अब हमें क्या करना है? वेरिफिकेशन करना बाकी है ना? तो एलसीएम ऑफ 510, 92 multiplied by HCF of these two numbers 590, I'm not writing, 510 into 92, ये हमें वेरीफाई करना है। तो L लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एलसीएम क्या आया है हमारा? 1380 इंटू 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आया, 32 का 2, 3 कैरी गया, 4 3 इज 12, 13 14 15 का 5, 1 कैरी गया, 4 1 4 5, तो 5520 आ रहा है। तो सेम एलएचएस में भी देखो आपको सेम वही मिलना चाहिए। एलएचएस में हम क्या करते हैं? ए इंटू बी करते हैं। ए हमारा 510 है और बी हमारा 92 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 51 और 92 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 और 9 एज इट इज, पीछे से। हाँ, 5 2 10 का 0, 1 कैरी, 9 5 45, 46। ये हमें मिल गया 2964 है। बढ़ा रहा है। चलते हैं सेकंड वाले पार्ट की तरफ। सेकंड वाला पार्ट क्या दिया हुआ है? 510 एंड 92 दिया हुआ है। 510 का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 510 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे आपके, देखो 2 से डिविजिबल है, लास्ट में 0 है तो 2 से देते हैं। 2 2 4 हुआ, 1 कैरी गया, 2 5 10 हुआ, अगेन 1 कैरी गया, 2 5 10 हो गया, तो 255 हुआ। 255 तो 5 से डिविजिबल है, 3 से है क्या? 10 और प्लस 2, यस 3 से भी है, 12 आ रहा है क्योंकि, तो 3 से ही डिवाइड करते हैं पहले। 3 8 24 हुआ, 1 कैरी गया, 15 बना, 3 5 15। नाउ इट इज नॉट 13 आ रहा है, 8 प्लस 5, तो 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 से दे के देखते हैं। 5 1 5 हुआ, 35 बना, 5 7 35 होता है। तो ये हमें मिल गया 510 के प्राइम फैक्टर्स। क्या मिल गए? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1 भी हम लिख सकते हैं, है ना? अब 92 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 92 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे देखते हैं। ये होंगे, सबसे पहले 2 से जाएगा, इवन नंबर है, 2 4 8, 1 कैरी गया, 2 6 12, अगेन 2 से जा रहा है, देखो 2 2 4 हुआ, 2 3 6 हुआ, तो 23 तो प्राइम नंबर है ना? ये मिल गए हमें 92 के फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं? पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, है ना? एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 510, 92, ये हो जाएगा हमारा, देखो कॉमन क्या आ रहा है? ये 2 ही बस कॉमन आ रहा है हमारा, है ना? ये 2 बस कॉमन आ रहा है तो वन टाइम इस 2 को लिख लेते हैं। अब देखो एक ये 2 बचा हुआ है तो मल्टीप्लाई में 2, ये हमारा 3 5 17, ये 3 बचा है, एक 5 बचा है, एक 17 बचा है और लास्ट में हमारा 23 बचा है। अब इन सबको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आपका एलसीएम मिल जाएगा। आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 23,460। ठीक, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 23,460 मिल जाएगा।
और एचसीएफ तो इजी है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे दोनों का? सिंपली हमारा 2 कॉमन आ रहा है, आई एम नॉट राइटिंग 510 और 92, ये हमने सिर्फ 2 को कॉमन निकाला है तो हमारा एचसीएफ 2 हो गया। अब हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम LCM multiplied by HF is equal to multiplication of both the numbers, क्या है? 510 multiplied by 92। तो देखो यहाँ LHS ले लेते हैं। LCM आया है हमारा 23460 और HCF आया है हमारा 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये तो 0 होगा, 6 2 जा 12 का 2, 1 कैरी गया, 4 2 जा 8, 9 और 3 2 जा 6 हुआ, देन 2 2 जा 4 हो गया, तो 46,920 मिल रहा है। अब आप यदि इन दोनों को RHS को लेंगे और 510 और 92 को मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो आपको सेम 46,920 ही मिलने वाला है। आप करके देख लेना। ओके, तो इस तरह से हमें सेकेंड वाला पार्ट करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इजी था। थर्ड पार्ट कैसे करेंगे वो भी कर लेते हैं। आपको यदि बन रहा है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, अपने आप से कर सकते हो। ओके, थर्ड वाला देख लेते हैं। हाँ, थर्ड वाला क्या है हमारा? 336 है एंड 54। ठीक, अब 336 के हमें क्या निकालने हैं? प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो लेट्स फाइंड आउट। देखो इवन नंबर है अगेन, तो 2 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले 2 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 2 1 जा 2 हुआ, 1 कैरी गया, 2 6 जा 12 हुआ और फिर अगेन 1 कैरी गया, 2 8 जा 16 हो गया। अगेन देखो इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। नाउ अगेन 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। फिर देखो इवन नंबर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4 हो गया और 2 1 जा 2 हो गया। नाउ देखो 21, 3 7 जा 21 होता है। हमें मिल गए हमारे प्राइम फैक्टर किसके? 336 के। क्या है? देखो 4 टाइम्स 2 है, तो लेट्स राइट 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 हो गए, देन 1 टाइम 3 है और 1 टाइम 7 है, राइट। 54 के निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो 54 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? देखो 2 से डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर है, तो 2 2 जा 4 हो गया, 1 कैरी गया तो 14 बना, 2 7 जा 14 हो गया, 27 है, 2 9 जा सॉरी 3 9 जा 27। हाँ, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। अगेन देखो 9 है तो 3 3 जा 9, राइट। तो 54 के हमें प्राइम फैक्टर्स क्या मिल गए? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 लिख लेते हैं, राइट। अब ये हमको मिल गए प्राइम फैक्टर्स। अब हमें क्या करना है? हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो लेट्स चेक आउट क्या क्या हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो देखो यहाँ पे मुझे ये 2 कॉमन दिख रहा है, दोनों में 2 है, राइट। यहाँ पे ऊपर वाले में 3 है एक और नीचे वाले में भी, नीचे वाले में देयर आर 3 3s, लेकिन हमें ऊपर वाले में एक ही 3 है, तो दोनों मिला के हमारा एक 3 कॉमन आ रहा है। तो एलसीएम निकालेंगे हम, तो हमें एक 3 चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? एलसीएम मिल गया। सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 कॉमन गया है, 3 कॉमन गया है, ऊपर आई कैन सी 3 मोर 2s, एक ये और एक ये, तो यहाँ पे नो 2s लिख लेंगे, देन 7 है तो 7 भी लिख लेंगे और नीचे हमारा 2 3 बचा हुआ है तो उन्हें भी लिख लेते हैं। चलो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ देखो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 2 जा 48, तो यहाँ 48 लिख लिया मैंने। now 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63, तो यहाँ 63। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट आवर एलसीएम। पहले इसको इरेज कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 24 का 4, 2 कैरी, 12 13 14, 144 हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 8 जा 48 का 8, 4 कैरी, देन 6 4 जा 24 और प्लस 4 किया तो 28 आ गया। ये हमारा आ गया क्या? 4, ये आ गया 2, ये आ गया हमारा 10 का 0, 1 कैरी, तो 3024 मिल रहा है हमें क्या? इन सब का मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो इरेज कर देते हैं अगेन। तो हमें क्या मिला था? 3024 मिला था।
ये मिल गया हमें एलसीएम। एचसीएफ तो बहुत ही इजी होता है। एचसीएफ में जो जो कॉमन आ रहा है, एक 2 कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 2 जा 6 हो गया। ठीक, ये हमारा एचसीएफ। नाउ अभी हमको क्या करना है, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, बिकॉज वी नीड टू वेरीफाई इट, है ना। लास्ट हमारा क्या बचा हुआ है, वेरिफिकेशन बचा हुआ है। तो वेरिफिकेशन में एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम आया है हमारा 3024 और एचसीएफ आया है हमारा 6। तो देखो 3024 और 6, 6 4 जा 24 का 4, 2 कैरी, 6 2 जा 12, तो 12 एज इट इज लिख लेते हैं क्योंकि 0 है इसके पहले। फिर 6 3 जा 18, तो ये आ गया हमारा 18124। ये आ गया हमारा क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ। लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड में हमें मालूम है क्या करना है, हमें ए इंटू बी करना रहता है। ए है हमारा 336 और बी है हमारा 54। विल गेट द सेम आंसर 18,124। मल्टीप्लाई करके देखना, यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर। और क्योंकि सेम आंसर है तो हैंस वेरीफाइड, है ना। तो इस तरह से हमें फाइनल वाला क्वेश्चन करना है। आई होप आपको तीनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों आपको प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस को, जिससे कि जितने भी कैलकुलेशन पार्ट है ना वो फटाफट हो। ठीक, चलो। अदरवाइज तो बहुत इजी है ना, क्वेश्चन बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। दिस वन इज इजियर देन द प्रीवियस वन। ये और इजी है। देखो छोटे छोटे नंबर दिए हैं, इनके हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। क्या दिया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कुछ नहीं करना है, ये जो 3 नंबर दिए हैं इनके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं और हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकाल के बता दें। सो इजी, है ना। तो चलो कर लेते हैं इनको। ये लेट्स इरेज दिस फर्स्ट। फर्स्ट वाला देखो, जिनको बनेगा, जो बन रहा है एक देख के आप स्किप कर सकते हो। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि। तो फर्स्ट वाला है हमारा, चेंज द कलर। फर्स्ट वाला है हमारा 12, 15 एंड 21। ठीक, तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 2 आगे आ जाता है। 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। 4 3 जा 12 होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 और लास्ट में हम 1 लगा देते हैं। ओके, अब 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 इंटू 5, 3 5 जा 15 और मल्टीप्लाइड बाय 1 भी लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू लगाया, मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक, मल्टीप्लाइड बाय 1 आप नहीं भी लगाओगे तो भी गलत नहीं है बच्चों। ये 21, तो 3 इंटू 7 आ गया हमारा 20। बहुत इजी है। एलसीएम वो जिसमें सारे जो तीनों में कॉमन निकाला और फिर बाकी जितने नंबर्स बचे उनको लिख के सबको मल्टीप्लाई करना है। और एचसीएफ तो उससे भी ज्यादा इजी, जो कॉमन कॉमन नंबर आ रहा है बस वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो लेट्स सी इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है। एक बार देखते हैं। फर्स्ट वाले में मुझे 2 दिख रहा है, लेकिन नीचे वाले में दोनों में 2 नहीं है, है ना। तो 2 इज नॉट अ कॉमन फैक्टर फॉर ऑल 3। देखो ये 2 तो नहीं है, ये एक 3 है ऊपर वाले में, देन यहाँ पे भी एक 3 है और यहाँ पे भी एक 3 है। तो तीनों में 3 मुझे कॉमन दिख रहा है। तो एचसीएफ तो हमारा इजिली आ गया। एचसीएफ हमारा क्या आ गया, एचसीएफ इज इक्वल टू 3। ठीक, तीनों में 3 कॉमन है। और एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो 3 कॉमन गया, इसको तो एक बार ही लिख लेते हैं, बाकी जितने नंबर्स बचे हुए हैं उनको लिख के मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर फर्स्ट वाले में 12 के फैक्टर में मुझे 2 2 बचे हुए दिख रहे हैं, नीचे वाले में 5 बचा हुआ दिख रहा है और थर्ड वाले में 21 के फैक्टर में मुझे 7 बचा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले देखो 5 और 2 के पेयर को अलग कर लेना, वो तो 10 होता है, 0 लगा देंगे पीछे, है ना। और यहाँ देखो 3 2 6 हुआ, 6 7 42 हुआ, 42 के पीछे एक 0 लगा, क्योंकि 5 2 10 होता है, तो 10 से मल्टीप्लाई हुआ ना। तो ये आ गया हमारा इजिली, क्या आ गया, इजिली हमारा आ गया एलसीएम भी। ठीक, और यहाँ पे तो हमें वेरिफिकेशन भी नहीं करना है। इजी क्वेश्चन है ना। यही मैंने बोला कि ये वाला क्वेश्चन इजियर देन प्रीवियस वन है, प्रीवियस वाले से भी इजी है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वाले को कर लेते हैं एक बार। और आपको यदि बन रहा है अगेन यू कैन स्किप दिस वन और जाके आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। ओके, और जिनको थोड़ा सा डिफिकल्टी है उनके लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं। लेट्स मूव इट। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला जो नंबर है
17, 23 और 29। क्या कॉमन है तीनों में? कुछ एक चीज कॉमन है ना? देखो तीनों के तीनों हमारे प्राइम नंबर्स है बच्चों। तो प्राइम नंबर्स हमें मालूम है वो नंबर जिनके फैक्टर्स खुद वो नंबर होते हैं या 1 होते हैं, राइट? अब ये सोचो कि इसका एचसीएफ क्या हो सकता है? बस छोटा सा ट्विस्ट है। जिसको बन गया वेल डन, जिसको नहीं बना वो देखो क्या करेंगे। सिंपली पहले प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ ही जाएगा कि करना क्या है। ये है हमारा 17, then 23 and 29। अब 17 के फैक्टर केवल और केवल क्या होंगे? 17 इंटू 1 होंगे। 23 के फैक्टर क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ 23 इंटू 1 होंगे। और 29 के भी फैक्टर क्या होंगे? 29 इंटू 1 होगा। तीनों में जो कॉमन रहता है वही तो हमारा एचसीएफ होता है। तीनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? राइट, 1 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ HCF जो हो जाएगा, HCF ऑफ 17, 23, 29 इज गोइंग टू बी 1। कितना इजी है ना? और LCM तो हमें मालूम है, बहुत बड़ा सा आने वाला है LCM। बड़ा सा आएगा ऑब्वियसली बिकॉज हमको 17 इंटू 23 इंटू 29 तीनों को मल्टीप्लाई कर, है ना? तो ये आप जब मल्टीप्लाई करोगे you'll get what? 11,339। दिस विल बी योर LCM, राइट? आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। ओके, हम चलते हैं थर्ड वाले पार्ट की तरफ। लेट्स मूव इट अ बिट, तो साइड में कर देते हैं। लास्ट वाला पार्ट जो है वो और इजी दिख रहा है मुझे। तो लास्ट वाले पार्ट में, थर्ड वाले पार्ट में आपको यदि बन गया तो लीव इट। 8 के मल्टीपल हो जाएंगे 2 इंटू फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 1 भी लिख लिया हमने। 9 के मल्टीपल हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 1 और 25 के मल्टीपल हो जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 1। अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। दो दे आर नॉट प्राइम नंबर्स, they do not have any number common in all three of them, any factor common in all three of them, है ना? other than 1, जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है तो हमारा HCF क्या आता है? 1 होता है ना? दे आर ऑल्सो कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। फिर हम पढ़ेंगे आगे कि यस, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है थोड़ा को प्राइम नंबर्स के बारे में। तो चलो लिख लेते हैं HCF ऑफ 8, 9, 29 का HCF हो जाएगा 1 और LCM हो जाएगा हमारा 8, 9, 25 का कितना है? देखो 2 इंटू 2 इंटू, सिंपली हमें क्या करना है? 2 इंटू 2 इंटू 2 क्यों लिखें? हम सिंपली 8 इंटू 9 इंटू 25 लिख लेते हैं, है ना? तो 8 इंटू 9 इंटू 25 लिख लिया। ठीक, अब ये 9 8 जा 72 डिवाइड बाय 25 कर लेते हैं। तो 72 इंटू 25 करना है। 5 टू 10 का 0, 1 कैरी, 35 36, 4 7 14। ये हो गया 0 0, 1 कैरी गया तो 8 1800। तो दिस द आंसर विल बी 18। ठीक, तो इस तरह से हमें तीनों पार्ट्स को करने हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इजी बीजी सा क्वेश्चन था, है ना? चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का ही मसला है ना? एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। गिवन दैट HCF of 306, 657 is equal to 9। तो हमें गिवन में क्या दे दिया? हमें गिवन में क्या दे दिया है? हमें गिवन में ये HCF दिया हुआ है। HCF ऑफ व्हाट? HCF ऑफ 306, 657 ये दिया हुआ है हमें 9। और हमें फाइंड आउट क्या करने को बोला है? फाइंड LCM ऑफ 306, 657। तो हमें टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड करना है LCM ऑफ 306, 657। इसका हमें LCM फाइंड आउट करना है। अब यहाँ याद करो कि हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। मैं अभी हमने वेरिफिकेशन के समय भी वो फॉर्मूला यूज किया था, है ना? सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो में क्यों बोलूं?
हमने देखा था कि यदि a और b दो नंबर हैं तो LCM of these two number multiplied by HCF of the same number is equal to product of these two numbers. अब यहाँ देखो LCM के साथ a और b दो नंबर है, यहाँ पे देखो HCF के साथ एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, तो वी आर गिवन A एंड B ऑल्सो। HCF ऑफ दो नंबर जो HCF निकाल रहे हैं जिनका, वो क्या है, एक 306 है, तो A की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 306 दी हुई, B की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 657 दी। तो लेट्स राइट दैट ऑल्सो। यहाँ हमें A की वैल्यू 306 दी हुई है एंड B की वैल्यू हमें दी हुई है, B इज इक्वल टू 657। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज करना है। इस फॉर्मूले का यूज करके हमें ना फाइनल आंसर फाइंड आउट। तो चलो कैसे लिखेंगे, देखो हमें क्या गिवन में दिया है, HCF गिवन में दिया हुआ है, LCM नहीं दिया है। लिखते हैं LCM ऑफ A कॉमा B, यहाँ मत लिख देना, हमें क्या निकालना है, LCM ऑफ 306 कॉमा 657 multiplied by HCF of again 306 comma 657 और which is equal to 306। A की वैल्यू, B की वैल्यू हमारी क्या है, 657। लिख लिया हमने सब कुछ। अब हमें वैल्यूज HCF की पुट करनी है। HCF की अभी हमने वैल्यू पुट नहीं की है, कितनी दी हुई है, देखो हमें HCF की वैल्यू ये 9 दी हुई है ना, तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, राइट। चलो पुट करते हैं इसकी वैल्यू को, तो हमारा क्या मिल जाएगा, LCM ऑफ 306,657 एज इट इज लिख देंगे हम। यहाँ पे इस पूरे की जगह हमें क्या लिखना है, 9 इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाइड बाय 657। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 306 और 657 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी क्या जरूरत है, इतनी हड़बड़ी मचाने की क्या जरूरत है, अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करना। लेट्स ब्रिंग 9 टू द डिनोमिनेटर। तो जब हम डिनोमिनेटर में 9 को ले आएंगे तो देखो क्या होगा, 306,657 इसको एज इट इज लिखेंगे। अब ये मल्टीप्लाई में है 9, तो यहाँ पे ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ये हमारा 306 इंटू 657 एज इट इज लिख दिया हमने, A इंटू बी है हमारा, कॉन में आ गया हमारा 9। अब ध्यान से देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं, ये कैंसिल होके 3 3 जा 9 और 3 या डायरेक्ट 9 से कैंसिल कर देते हैं, 9 से डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, देखो 9 1 जा 9 हुआ, यहाँ 9 3 जा 27 होता है, फिर 3 कैरी गया, 9 4 जा 36। तो अब देखो थोड़े छोटे नंबर, बहुत ज्यादा छोटे नहीं लेकिन थोड़े छोटे तो हुए। यहाँ पे हमारा 334 इंटू 657 हम कर देंगे तो विल गेट आर फाइनल आंसर। अब आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 22,406। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ओके। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बच्चों इस तरह का एक एग्जाम्पल भी आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, आपको वो भी कर लेना है क्योंकि इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कभी कभी ये भी एग्जाम में आ जाता है, इजी है ये तो। देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि n को क्या बोला है, n को नेचुरल नंबर बोला गया है बच्चों। तो n कैन बी एनी नेचुरल नंबर, 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। अब 6 पावर n में यदि हमने 6 पावर 1 लिखा तो 6 पावर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 6 और इसकी वैल्यू हमें 6 ही मिलेगी। 6 पावर n यदि हमारा 2 हो गया तो 6 इंटू 6 36 होता है, 6 का स्क्वायर मीन्स व्हाट, 6 इंटू 6 ये 36 होता है। अगेन 6 पावर में यदि 3 है तो 36 इंटू 3 मतलब 6 का क्यूब, 6 इंटू 6 क्यूब का मतलब क्या है, 6 इंटू 6 इंटू 6 ये होता है और इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है, 216। अब ध्यान से देखो सबके जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी भी पावर को रख के 6 के मल्टीपल्स निकाल रहे हैं हम, तो हमें यूनिट प्लेस का डिजिट क्या मिल रहा है, देखो द एंड विद द डिजिट, तो द डिजिट by which this number is ending is 6।
है ना? देखो यहाँ पे भी 6, 36 में भी 6 से एंड हो रहा है, 216 में भी ये 6 से एंड हो रहा है। मतलब 6 की पावर n को हम जितने जो भी नंबर के लिए, जिस भी नेचुरल नंबर के लिए सॉल्व करेंगे, यूनिट प्लेस की डिजिट हमें क्या मिलने वाली है? 6 मिलने वाली। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि क्या चेक करो कि 6 पावर n जो है वो 0 डिजिट से एंड हो सकता है कि नहीं। आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा, बार-बार 6 से एंड हो रहा है, इट मींस 0 से तो एंड हो नहीं सकता। यूनिट प्लेस की डिजिट हमारी 0 नहीं हो सकती। यूनिट प्लेस मालूम है आपको, 216 लिखा हुआ है, तो ये वाला प्लेस जो रहता है ये वंस प्लेस भी कहलाता है या यूनिट प्लेस भी कहते हैं इसको, ठीक है? तो यूनिट प्लेस में हमें 0 नहीं मिल सकता, 6 की पावर हम कुछ भी रख दें। आप 6 की पावर कुछ भी रख के देख लेना, द नंबर विल एंड विथ 6 ओनली, 6 से ही एंड होगा। ओके, तो इसको लिखेंगे कैसे? समझ में तो आ गया आपको कि नो, आंसर होगा नो, इट इज नॉट पॉसिबल। लिखेंगे कैसे? देखो हमें मालूम है किसी भी डिजिट को 0 से एंड करने के लिए उसमें 2 फैक्टर होने, लास्ट में 10 आना चाहिए। इसके पीछे यदि मैंने 0 लगा दिया तो ऑब्वियसली 216 इंटू 10 हुआ होगा, है ना? तो किसी भी डिजिट को 0 से एंड होने के लिए 2 फैक्टर्स होने बहुत जरूरी। कौन-कौन से 2 फैक्टर? 10 बनने के लिए कौन से 2 फैक्टर्स लगते हैं? 10 हमारा 2 और 5 से मिलके बना हुआ होता है ना? तो फॉर एनी नंबर टू एंड विथ डिजिट 0 वी नीड टू हैव फैक्टर्स एज 2 एंड 5। ठीक, किसी भी कोई भी आपको नंबर यहाँ 6 पावर n लिखा हुआ है, यदि इसकी जगह आपको 4 पावर n दे दिए क्वेश्चन में, घुमा के थोड़ा देते ही है, 4 पावर n दे दिए तो भी आपका आंसर क्या होगा? नो, इट कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट हैव फैक्टर एज 2 एंड 5 इन इट। ठीक, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर को जब हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं और यदि उसको 0 से एंड होना है तो इसमें 2 फैक्टर होने जरूरी है। कौन से? एक 2 और एक 5 होना। समझ में आ गया होगा? अब इसको लिखना कैसे है? सिंपल है, लिखना भी सिंपल है। सबसे पहले इन सबको इरेज कर देते हैं हम। लेट्स इरेज ऑल दिस। लिखेंगे कैसे? यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉल्व स्टार्ट करते हैं और लिखेंगे 6 पावर n cannot end with the digit 0 for e rel per n because prime factors of 6 does not have 2 and 5 और बहुत ज्यादा हुआ तो आप प्राइम फैक्टर ऑफ 6 भी निकाल के दिखा दो। 2 इंटू 3 होता है। ठीक, प्राइम फैक्टर्स ऑफ इज इक्वल टू 2 एंड 3। ठीक, तो बस यही आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आया? इस तरह से आपको आंसर लिखना है। इजी था, लेकिन कभी-कभी 1 मार्कर में ये आ जाता है तो हमको मालूम होना चाहिए, है ना? क्लास 10th में हमें कोई भी चीज ऐसी नहीं रखनी चाहिए जो हमें नहीं बनती। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन की। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के पहले हमें मालूम होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। आई होप आप लोगों को तक तो यदि आपने पूरे वीडियोस देखे होंगे तो कंपोजिट नंबर तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। कंपोजिट नंबर एक्चुअल में होते क्या है? वो नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, तो नंबर खुद और 1, है ना? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके अदर देन, मोर देन या बोलो तो मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, राइट? जैसे हमने 21 लिख दिया, 21 का एक फैक्टर 21 होगा, एक 1 होगा, लेकिन 3 और 7 भी तो होगा, है ना? तो देखो मोर देन 2 फैक्टर्स है कि नहीं?
तो इस तरह के नंबर जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स रहते हैं, वो हमारे कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। अच्छा, अब देखो, हमें पूछा है कि क्या ये नंबर 7 into 11 into 13 plus 13 क्या ये कंपोजिट नंबर है? तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं। 2 पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहला पार्ट हम लेके देखते हैं पहले। पहले 7 into 11 into 13 plus 13। अब इसको थोड़ा-सा सॉल्व करके देखते हैं कि हमें मोर देन 2 फैक्टर्स मिलते हैं कि नहीं, ठीक? अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो प्लस का साइन है, यहाँ पे यदि आपने AB प्लस BC किया और आपको बोला गया देखो ये AB है, मतलब A इंटू B है, तो हम मल्टीप्लाई में से कभी कॉमन नहीं निकालते हैं। लेकिन व्हेन जो टर्म्स है वो यदि हमारे प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं, वहां से हम कॉमन निकाल लेते हैं, है ना? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, लेट्स इरेज दिस फर्स्ट। ओ सारा इरेज हो गया, सॉरी। 7 into 11 into 13 था प्लस 13 था। मैं ये बोल रही थी कि ए बी है प्लस बी सी है। अब हमें कॉमन यदि निकालना होगा, देखो तो कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे भी बी दिख रहा है, यहाँ पे भी बी दिख रहा है, तो यहाँ बी कॉमन जाएगा, ए प्लस सी अंदर बच जाएगा, राइट? उसी तरह से आप देखो, ये प्लस जो है, ये प्लस डिवाइड कर रहा है दोनों अलग अलग टर्म्स को, है ना? मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करता। यहाँ देखो ए इंटू बी है ना? यहाँ प्लस जो है वो दोनों टर्म्स को अलग अलग डिवाइड कर रहा है, तो हम 13, यहाँ पे भी मुझे 13 दिख रहा है, यहाँ पे भी मुझे 13 दिख रहा है, तो क्या हम 13 को कॉमन ले सकते हैं? राइट, 13 को हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमने 13 को यदि कॉमन निकाल लिया, तो हमें बचेगा क्या? 7 into 11 into यहाँ 13 गया बाहर, तो 1 बचा। 0 मत लिख देना। जब हम कुछ कॉमन निकाल लेते हैं तो उसकी जगह 1 लिखते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होके तो बड़ा वाला 0 ही मिलेगा। ओके, तो 0 मत लिख देना। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं। और प्लस लगाया हमने, ये वाला प्लस लगा हुआ है। अब यहाँ पे 13 पूरा बाहर चला गया, अगेन वही सेम चीज, 1 लगाना है, 0 नहीं लगाना। तो यहाँ से देखो सॉल्व करेंगे इसको, तो ये तो 13 हो गया, ये हमें हो गया 7, ये हो गया 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 78। तो ये 78 हो गया, ठीक। ये देखो 77, 77 वन तो 77 ही होगा, 77 प्लस 1 कितना होगा? 78। तब देखो, कैन यू सी टू फैक्टर्स आर देयर। और यदि 78 को इवन नंबर है, 78 इवन नंबर है, तो यू कैन स्प्लिट फर्दर मोर, है ना? और प्राइम फैक्टर्स में आप स्प्लिट कर सकते हो। तो हमें उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें पूछा है कि कंपोजिट है कि नहीं। यहाँ हमें 2 फैक्टर तो ऐसे ही दिख रहे हैं, 1 तो लिख सकते हैं, 1 तो हम सब में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो मोर देन 2 फैक्टर्स दिख रहे हैं कि नहीं? यस। तो इतना आपको सॉल्व करके दिखाना है, फिर लिखना है सिंस the number since the number has more than 2 factors and it is composite, it is a composite number, composite one, ठीक। इतना। नेक्स्ट वाला, यदि आपको अब बन रहा है तो यू कैन ट्राई बाय योर ओन, और यदि नहीं बन रहा तो देख लेते हैं, एक बार देखो आप, बस फिर ट्राई करना, ठीक। जिनको बन गया उनके लिए वेल डन। देखो क्या है क्वेश्चन, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 तक गया है, फिर प्लस है, फिर 7 है। सेकेंड वाला पार्ट कर रहे हैं, सॉरी प्लस 5 है। अब देखो दोनों में 5 कॉमन दिख रहा है, प्लस जो है वो दो अलग अलग टर्म को डिवाइड कर रहा है, और दोनों टर्म में हमें 5 दिख रहा है, तो 5 कॉमन आ गया यहाँ पे, ठीक। 5 कॉमन आ गया, बचे हुए जितने भी टर्म है क्या है? 7 into 6 into 4 into 3 into 2, ये सारे बचे हुए टर्म है, और प्लस 5 यहाँ से बाहर चला जा चुका है, तो यहाँ 1 बचा हुआ। ये अब ध्यान से देखो, अगेन इससे आगे आप सॉल्व नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे आप पूरे इस टर्म को क्या लेट कर लोगे? लेट 7 into 6, यदि टाइम बचाना है हमें तो ये भी कर सकते हैं। 7 into 6 into 4 into 3 into 2 प्लस 1 इज इक्वल टू ए लेट कर लिया, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया फैक्टर? 5 into a into 1। तो देखो मोर देन 3 फैक्टर्स दिख रहे हैं कि नहीं? अगेन यही सेम लाइन लिखनी है, सिंस नंबर एस more than 2 factors, thus hence it is composite.
बस डंडना डंडन, बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो, बहुत इजी भी है। यहाँ पे क्वेश्चन 7 में हमें दिया है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है और उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। कुछ इस तरह से छोटा बनाते हैं, ठीक, इसको थोड़ा सा मूव, कुछ इस तरह से सर्कुलर पाथ है हमारे पास। अब हमें बोला है कि सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same। अब एक गर्ल है सोनिया और एक बॉय है रवि। सोनिया को इस पूरे सर्कल का एक राउंड लगाने में, इस पाथ का एक राउंड लगाने में 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है। तो रवि इज फास्टर देन सोनिया, है ना? 12 मिनट लगता है, ठीक। अब हमें आगे क्या बोला है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। सपोज कर लो कि इस पॉइंट से दोनों के दोनों इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट सपोज ये ए पॉइंट हुआ, ए पॉइंट से दोनों के दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम सेम है, ठीक। और फिर क्या बोल रहे हैं, गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन। लेट सपोज इसी डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, सोनिया भी रवि भी, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने मिनट बाद, यहाँ से रवि भी चल रहा है और सोनिया भी जा रही है। रवि फास्ट चल रहा है तो रवि का सर्कल जल्दी खत्म होगा, तो रवि के सर्कल जल्दी जल्दी खत्म होंगे, सोनी के थोड़े से धीरे धीरे खत्म होंगे। तो हमें पूछा है कि कितने समय बाद अगेन दोनों सेम पॉइंट पे मीट होंगे। ऑब्वियसली फर्स्ट राउंड में तो मीट हो नहीं सकते, हाँ? क्यों? क्योंकि रवि इज फास्टर देन सोनिया, तो रवि पहले पहुंच जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट पे। लेकिन कुछ टर्न्स के बाद, कुछ दोनों के टर्न्स इस तरह से हो जाएंगे कि कुछ टर्न्स के बाद दे अगेन मीट एट द सेम पॉइंट। तो हमें वो मिनिमम टाइम बताना है जिसमें रवि और सोनिया अगेन दे विल मीट एट द सेम पॉइंट, ठीक। तो देखो मैंने क्या बोला, हमें मिनिमम टाइम निकालना है जहां पे रवि और सोनिया दोबारा फिर मीट करेंगे। बच्चों हमेशा याद रखना, जहां पे हमें कोई मिनिमम वाली चीजें निकालने को बोला है, मिनिमम लेंथ निकालने को बोला है, मिनिमम टाइम लिमिट निकालने को बोला है, तो नॉर्मली हम एलसीएम का यूज करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। मालूम ही है एलसीएम मींस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना? तो जहां मिनिमम देखो, लोएस्ट देखो, है ना, तो वहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है। जनरली मैं बोल रही हूँ, कुछ एक क्वेश्चन अलग होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में क्यों अलग होते हैं। तो मैक्सिमम में क्या होता है, जहां मिनिमम आपको लिखा दिखा या लीस्ट लिखा दिखा या लोएस्ट लिखा दिखा, तो हम नंबर्स का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और इसका जस्ट अपोजिट, यदि आपको कहीं मैक्सिमम दिखाई दिया या मोर दिखाई दिया या मोस्ट दिखाई दिया या हाईएस्ट दिखाई दिया, ग्रेटेस्ट दिखाई दिया, तब आप क्या निकालोगे, एच सी एफ निकालोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम एलसीएम निकालेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे। ओके, सबसे बेसिक चीज जो फाइंड आउट करने की है कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ, वो यही है कि हमें देखना है कि हमें क्या निकालने को बोला है, मिनिमम या लोएस्ट निकालने को बोला है तो हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, और यदि मैक्सिमम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट यदि निकालने को बोला है तो हम सारे नंबर्स का क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ। इन जनरल में बोल रही हूँ, कुछ एक क्वेश्चन बच्चों अलग से भी होते हैं, विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस आल्सो, ठीक। अभी हम एनसीईआरटी कर रहे हैं तो लेट्स फोकस इन एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो यहाँ से इन सारी चीजों को मैं पहले इरेज कर देती हूँ। विल बी डूइंग अदर क्वेश्चंस आल्सो फ्रॉम आरडी शर्मा सैंपल पेपर, ना, और दूसरे दूसरे जो बुक्स है, आरएस अग्रवाल भी अच्छी बुक है, तो उसमें से हम करेंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस, तो थिंग्स विल बी क्लियर देन। ओके, लेट्स इरेज दिस। अब आपको पता ही चल गया है कि हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम किसका निकालना है, 18 और 12 का। वेरी इजी है ना? तो चलो लिख लेते हैं इन सारी चीजों को। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मिनट्स, मिनट, we need to we need to
फाइंड LCM ऑफ 18, 12। चलो 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3, 9 3 18 होता है क्योंकि, है ना, और 1 भी लिख देते हैं। और 12 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है देखते हैं। यहाँ पे ये 2 मुझे कॉमन दिख रहा है और ये 3 कॉमन दिख रहा है ना, ये वाला 3। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे LCM ऑफ 18, 12 इज इक्वल टू 2 आया। ठीक, एक 3 कॉमन आया। अब जो बचे नंबर है उनको लिख लेते हैं। ऊपर एक 3 बचा हुआ है और नीचे एक 2 बचा हुआ है। बस 6 6 क्या हो गया? 36 मिनट। फाइनल आंसर लिखना बहुत जरूरी है। जब भी आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करोगे तो फाइनल आंसर लिखेंगे आप। ठीक, क्या पूछा है? आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। हम लिखेंगे after 36 minutes, 36 minutes they will meet meet again, right? Done. तो एट द स्टार्टिंग पॉइंट भी आप कंटिन्यू लिख सकते हो। ठीक, इस तरह से आपको फाइनल आंसर लिखना है। और आई होप तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। किस तरह से हम डिकोड करेंगे क्वेश्चन को, ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के साथ ही हम ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, बच्चों बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, बहुत जरूरी है क्योंकि। एंड वीडियोस यदि अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना चाहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।